ना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कभी कथा सत्संग में और भी परिवार के जाते हैं, उनको बोल देना कि तू जा तो रहा है लेकिन वहां लोग पाप छोड़ते हैं, तो लोगों का पाप घर में लेके मत आ जाना, ठीक है। इतना ध्यान रखना। ये अपनी बहन बेटियों को बच्चों को जरूर बोलना जब सत्संग में जाते हैं। तो वो कहेंगे कि अम्मा कैसा पाप, तो उनको बता देना कि वहां कुंभकर्ण की पत्नी भी पहुंचेगी और अगर तुम्हें सुलाने का काम करेगी तो उसको तुरंत लक्ष्मण जी को याद कर लेना। हे निंद्रा, तुझे लक्ष्मण की दुआई अगर मेरे नजदीक आई। समझ गए? अब सुनिए, जब उस दिव्य स्थान हिमाचल प्रदेश में पहुंचो, जहां के राजा है हिमांचल और उनकी पत्नी है मैना, और वहां मां शक्ति ने जन्म लिया है और नाम पड़ा पार्वती। क्या पड़ा? पार्वती। जब ते उमा शैल गृह आई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति तहां छाई, और पूरा हिमालय औषधियों से और रिद्धि और सिद्धियों से भर गया। अब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं बहनों, नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने हाथ देख लिया, सब कुछ देख लिया और मां पार्वती को बता दिया कि अगर तुम्हें बहुत जल्दी शिव जी की सेवा में पहुंचना है मैया, तो उसके गुणानुवाद, उसकी जो पूजा है, जिस शीघ्र फल देने वाली है, उसको मैं आपको बताता हूं। तो सुनिए बहनों, शंकर भगवान के दो स्वरूप है, एक मूर्ति स्वरूप है, एक निष्कल स्वरूप है और एक शकल स्वरूप है। तो निष्कल स्वरूप में जो पूजा होती है वो होती है शिवलिंग की। निष्कल स्वरूप वही है जिस स्वरूप का ध्यान ब्रह्मा जी भी करते हैं, भगवान विष्णु भी करते हैं। वो निष्कल स्वरूप है जो शिवलिंग है। और शिवलिंग में पूजा करने का जो विधान है वो अलग अलग है। अगर मनो बच्चों को विद्या बुद्धि के लिए अगर आप पूजा करती हैं, तो दूध से, गाय के दूध से, यानी कि आजकल औपचारिकता ज़्यादा होती है, जो भी मिला, और अब वो दूध है कि केमिकल है क्या है, नहीं। जब पूजा करनी तो विधि से करनी है, चाहे साल में एक ही बार करो, पर उसको विधिवत करो। कहीं से गाय के दूध की व्यवस्था करवा करके 1-2 लीटर, और फिर उसका अभिषेक करने से शंकर भगवान की अभी पूजा, दूध से अभिषेक करने पर विद्या की प्राप्ति होती है। और अगर रोग का निवारण के लिए पूजा करनी है, किसके लिए? रोग निवारण के लिए, तो जो गिलोय होती है, गिलोय, नीम गिलोय नहीं होती, उस गिलोय के अर्क से शंकर भगवान का अभिषेक करने से रोग दूर होते हैं। फिर उसमें जब वेद पाठ का जब मंत्र करते हैं, तो उसमें यह भी संपुट लगता है कि ओम ह्रूम जूम साहा, फिर उस रोगी का नाम लिया जाता है। जैसे माना किसी का नाम शिव दयाल है कि और उसको कैंसर है, कि भाई ये कैसे ठीक होगा, तो ओम ह्रूम जूम सा, रोगी का नाम लिया। फिर कैंसर को हिंदी में अर्बुद भी बोलते हैं और कर्कट भी बोलते हैं, तो ओम ह्रूम जूम साहा, ओम ह्रूम जूम साहा, और उस रोगी का नाम लिया। अर्बुद रोग नासाय नासाय साहा जूम ह्रूम ओम, और फिर वो रुद्री के अध्याय चलते हैं पंडित जी के द्वारा, और फिर अभिषेक होता है। उसी जल, उसी गिलोय का जो अर्क है, उसको फिर लोटे पे ले करके और उसी का उसको औषधि 15 दिन तक पिलाना चाहिए, तो असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। ये जो शंकर भगवान को पाने के लिए पार्वती को विधान बताया शंकर नारद जी ने, और सबका कल्याण के लिए। भाई कथा का मतलब, कथा से अगर व्यथा का निवारण नहीं हुआ तो फिर क्या कथा सुनी? या कहीं बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा है, या रिश्ता नहीं बैठ रहा है, तो फिर सहस्र बिल पत्र, उन पर मधु शहद लगा करके एक एक करके शंकर भगवान पर उसको चढ़ाते हैं। और पतिवेदनम जो मंत्र आता है, एक तो त्र्यंबकम जजामय, उसी में त्र्यंबकम जजामय सुगंधिम पतिवेदनम, पुष्टिवर्धनम पतिवेदनम, उर्वारुक में वंदना मृत्युर मुख्य मां मुताहा। उस मंत्र से
उल्टे में 1000 बिलपत्र चढ़ाओ, तो अगर किसी की जन्म पत्री में विवाह के योग न भी हैं तो भगवान की कृपा से असाध्य भी साध्य हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। और अगर पति और पत्नी में आए दिन लड़ाई भी दो प्रकार की होती है, एक तो प्रेम की लड़ाई होती है पति पत्नी में, उसको बोलते हैं नोक झोंक, अब भी हुई और थोड़े देर में सब भूल भाल गए। वो तो अत्यधिक प्रेम जहां होता है वहां पति पत्नियों में आपस में बोलचाल हो जाती है, नोक झोंक होती है। लेकिन जहां पति और पत्नी में ऐसा झगड़ा हो गया कि आपस में बोलना ही बंद कर दिया, तो वो बैर को बढ़ाता है। वो क्या बढ़ाता है? बैर को बढ़ाता है। ठीक है ना? तो जहां पति और पत्नी में प्रेम नहीं है तो वहां पर क्या करना चाहिए कि पंचामृत से शंकर भगवान का अभिषेक करने से घर में प्रेम आता है। और घर में अगर दरिद्रता है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, 2 पैसे की आवक नहीं हो रही है, तो इख के रस से, गन्ना का जो रस होता है उससे शिव जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन उस रस को किस पे लेना चाहिए? या तो कांसी के लोटे पे लेना चाहिए और या तो चांदी के लोटे या गिलास से शंकर भगवान को अभिषेक करना चाहिए, तो उससे दरिद्रता दूर होती है। और जिसको भगवान शिव जी के चरणों में प्रेम है और कोई कामना नहीं है, माँ पार्वती को जब भोले बाबा ने कहा कि देवी आप बताओ आप क्या चाहती हैं, बोले मैं तो भोले बाबा के चरणों में सेवा करना चाहती हूँ। तो फिर उसके लिए नारद जी ने बोला कि आप शंकर भगवान को प्राप्ति हेतु के लिए रुद्राक्ष से अभिषेक करो। पहले रुद्राक्ष की माला भगवान पर चढ़ाओ और शीतल जल और उसमें कुश जो ताब होती है उससे शंकर भगवान का व्रत करो। तो माँ पार्वती बचपन से ही भगवान शिव जी की पूजा करती थी, बहुत अच्छी पूजा करती थी और लिंगाष्टक का पाठ करती थी। और अगर शत्रु ज्यादा परेशान कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं शत्रु पैदा हो जाते हैं, तो काली मिर्च और राई मिला करके शंकर भगवान पर चढ़ाने से शत्रु शांत हो जाते हैं। अगर कहीं शत्रु ज्यादा पैदा करते, कई प्रकार 1000 विधि बताई गई है नारद जी के द्वारा मां पार्वती को शिव जी की पूजा करने के लिए। 1000 विधि शिव पुराण में आपको मिलेगा।